तो दोस्तों आप ये आर्टिकल देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे जो फ्लैश हो रहा है, ये जियो न्यूज का आर्टिकल है। ये पाकिस्तान का न्यूज चैनल और न्यूज़पेपर है। इस आर्टिकल में लिखा है पाकिस्तान कंफर्म्स ब्रिक्स मेंबर ब्लॉक इनवाइट टू डेवलपमेंट डायलॉग इन चाइना। जी तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर एक बहुत ही ज्यादा न्यूज फैल रही है इस समय पे कि इंडिया ने पाकिस्तान को ब्रिक्स में घुसने से मना कर दिया। टेक्निकली पाकिस्तान के इनवाइट को इंडिया ने रोक दिया। इंडिया नहीं चाहता कि पाकिस्तान ब्रिक्स में आए, जो कि काफी हद तक एक बात भी सही है। आप अगर देखेंगे ब्रिक्स के हिस्ट्री उठा करके, तो जब इसमें साउथ अफ्रीका नहीं आया था तो यूएसए के कुछ जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट थे, वो इसे ब्रिक बोला करते थे। ब्रिक एक्चुअली ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना का एक यूनियन था, और वहां पे ही उन्होंने ये बोला था कि ये जो 4 कंट्रीज हैं ये आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा अच्छे से ग्रो करेंगे, और यहाँ पे जिन्होंने पैसा लगा दिया उनका पैसा बहुत अच्छा रिटर्न के साथ वापस आएगा। तो उस टाइम पे कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनी थी, वहां पे इन चारों कंट्रीज का नाम लिया जाता था। लेकिन यूएस जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट्स ने कुछ जगहों पे ब्रिक ब्रिक बोलना शुरू कर दिया था। वहीं से इस नाम का ओरिजिनेट हुआ था ये नाम, और वहीं से इसको एक पूरा नाम मिला था जिसको पहले ब्रिक कहा जाता था। बाद में यहाँ पे एक यूनियन बनाई गई थी जिसमें साउथ अफ्रीका को भी शामिल कर दिया गया था, और साउथ अफ्रीका को शामिल करने के बाद इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम पड़ा था ब्रिक्स, और जो कि बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव मैनर में देखी गई थी एंटायर एशियन रीजन के अंदर। क्योंकि अगर यूएन के बाद उम्मीद की जाती थी कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर दम है तो वो ब्रिक्स के अंदर दम है। अगर मैं 2016 से लेकर 2018 तक की बात करूं तो इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी समिट होते थे उनको इंटरनेशनल लेवल पे बहुत अच्छे से लिया जाता था, और जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट इसको बहुत ज्यादा डीपली फॉलो किया करते थे, क्योंकि इसके अंदर सारी वो कंट्रीज हैं जो इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा स्ट्रांग है या फिर आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगी। अभी माहौल थोड़ा सा गड़बड़ाया हुआ है, माहौल बदला हुआ है। रशिया यूक्रेन के साथ वॉर में चला गया, इंडिया के चाइना से संबंध थोड़े उतने अच्छे नहीं है गलवान की वजह से और पाकिस्तान के इंटरफेरेंस की वजह से। लेकिन उस दौरान एक बहुत ही ज्यादा पोटेंशियल के साथ इस ग्रुप को देखा जाता था। अब इस ग्रुप के अंदर मेजरली जितनी भी समिट हुई हैं अब तक, उनमें हमेशा एक तरीके से सस्टेनेबल डेवलपमेंट और इकोनॉमी के ऊपर बात की गई थी, टाइज के ऊपर, ट्रेड के ऊपर बात की गई थी। तो यहाँ पे जो मोटो था इस पूरे ब्रिक्स का, मैं आपको यहाँ पे एक पॉइंट और ऐड कर देता हूँ इसका मेन मोटो बताने से पहले, कि ब्रिक्स को हमेशा अकेला नहीं रूट किया गया था। ब्रिक्स के अंदर एससीओ कंट्रीज, जी हाँ, शांघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन कंट्रीज के साथ भी रखा जाता, क्योंकि शांघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काफी सारी ऐसी कंट्रीज हैं जो रशियन फ्रेंडली और चाइना फ्रेंडली हैं, और इनके भी बहुत ज्यादा वर्चस्व है चाइना का इन कंट्रीज के ऊपर, जो टेक्निकली इसको डायरेक्टली सपोर्ट करती थी विदाउट एनी फॉरेन इंटरफेरेंस। तो दोस्तों, इस पूरे ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन का जो मोटो था वो था इकोनॉमिकली डेवलप करना, और खासकर ऐसी कंट्रीज को जो वेस्टर्न फ्लैंक में नहीं जाना चाहती हैं, या फिर वेस्टर्न फ्लैंक जिनको सप्रेस करने की कोशिश करता है या कर सकता है, उनको एक ऑल्टरनेट पाथ देना। यहाँ पे कुछ समय पहले शी जिनपिंग, जो कि चाइना के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने एक प्रपोजल दिया कि हमें ब्रिक्स को एक्सपेंड करना चाहिए। जी हाँ, और ये बहुत अच्छी बात भी है, क्योंकि यहाँ पे टोटल 13 कंट्रीज को इन्वाइट गई थी। दरअसल यहाँ पे जाने वाली थी 14 कंट्रीज को इन्वाइट, और गई थी यहाँ पे 13 कंट्रीज को। उन 13 कंट्रीज का मैं नाम अभी नहीं बताऊंगा आपको, वो आप खुद से रिसर्च करके देखिएगा। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि इंडिया ने क्लियर बोल दिया कि हम ऐसी कंट्रीज के ऊपर फोकस रहेंगे जिनके ऊपर हम इकोनॉमिकली या फिर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी देख पाए। और वहीं पे दूसरी तरफ पाकिस्तान को बिल्कुल अलग रखने का रीजन एक ये भी है कि पाकिस्तान अपने आप में एक ऐसी कंट्री है जो बहुत ज्यादा डेवलप भी नहीं है, और इसके डेवलप होने की कोई उम्मीद भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इनकी इकोनॉमी खुद कोलैप्स होने के वर्ज पर है। तो हम डेफिनेटली ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो एम करती हो आपकी कंट्री को डेवलप करने के लिए, वहाँ पे एक ऐसी कंट्री को इन्वॉल्व करना जो खुद ही कोलैप्स होने वाली है, और कोलैप्स भी किसी आउटसाइड इंटरफेरेंस की वजह से नहीं, इनसाइड करप्शन की वजह से होने वाली है। तो ऐसी कंट्री को वहाँ पे शामिल करने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो सेम रीज़न यही रहा है कि ब्रिक्स को इंडिया ने बार करने की कोशिश करी थी, जो कि काफ़ी हद तक सक्सेसफुल भी हुआ है, क्योंकि इंडिया जो है वो ब्रिक्स का एक तरीके से फाउंडिंग मेंबर्स में से एक है। जो मेन 5 कंट्रीज की ऑर्गेनाइजेशन है ब्रिक्स, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, इनको सबसे ज़्यादा पावर हासिल है इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और इसको ही एक्सपेंड करने वाले हैं। अब जो बाकी 13 कंट्रीज को इनविटेशन गया है, उनमें से कोई भी कंट्री ऐसी नहीं है जो कोलैप्स होने की वर्ज पे हो या फिर जिसकी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही हो। यहाँ पे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जहाँ पे किसी कंट्री का कोई स्टैंड नहीं है, कोई
वो कहीं पे भी पलट जाती है, वो केवल डॉलर सूंघ करके आपके पीछे दो मिलाने लगती है, ऐसी कंट्री को शामिल करने का मतलब नहीं बनता है। तो यहाँ पे हमारे हिसाब से इंडिया ने एक बहुत ही सोची समझी हुई फ्यूचर रेडी चाल चली है, क्योंकि हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि ऐसी कंट्री इस तरीके के ऑर्गेनाइजेशन में आए और फिर इन सभी कंट्रीज के ऊपर वो एक बर्डन बन जाए उसको सपोर्ट करना। तो इसलिए यहाँ पे पाकिस्तान का इनवाइट ब्लॉक किया गया था। आप लोगों को क्या लगता है, पाकिस्तान को इस इनवाइट के ब्लॉक होने से किस तरीके के नुकसान हो सकते हैं या फिर किस तरीके के फायदे हो सकते हैं? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।